हेलो स्टूडेंट्स, मैं आंचल जैन आपकी कंप्यूटर टीचर। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कंप्यूटर बुक 6 का चैप्टर 5 कंप्यूटर्स मेलवेयर। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे मेलवेयर्स के बारे में, उनके टाइप्स के बारे में, एंटीवायरस के बारे में और फायरवॉल्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5। चैप्टर 5 कंप्यूटर मेलवेयर। आइए सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू स्टेशन देख लेते हैं, जिसके अंदर इस चैप्टर्स के मेन कंटेंट्स हैं, जिनके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम रीड आउट करेंगे। मेलवेयर, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर, रूटकिट, कंप्यूटर वायरस, एंटीवायरस, देन फायरवॉल। आइए सबसे पहले हम इसकी एक बार वार्म अप स्टेशन एक्सरसाइज देख लेते हैं। स्टार्ट क्रॉसिंग द फर्स्ट लेटर एस एंड देन सर्कल एवरी थर्ड लेटर टू फाइंड द वर्ड फॉर्म्ड। देखिए, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट लेटर को क्रॉस करेंगे, उसके बाद हम जो भी थर्ड लेटर आएगा उसको हम सर्कल करते रह करते जाएंगे एक किसी पर्टिकुलर वर्ड को फाइंड आउट करने के लिए। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे हमने पहले क्या करा। सबसे पहले हमने एस पे क्लिक यहाँ पे वो करा, क्रॉस करा। अब हम हर थर्ड वर्ड पे हम क्या करते रहेंगे, यहाँ पे सर्कल बनाते जाएंगे। फर्स्ट हमने देखा एम के ऊपर, देन हमने ए के ऊपर, देन हर थर्ड वर्ड पे हमें करना है एल, देन डब्ल्यू, देन ए, देन आर, देन ई। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो हमारे सामने वर्ड बनकर आया वो बनकर आया हमारे सामने मेलवेयर। आगे देखते हैं हम, मेलवेयर की बात करते हैं हम। Malware, often known as malicious software, is intended to access or be installed on a computer without the user's knowledge or permission for the benefit of a third party. They carry out undesired actions on the host computer. देखिए, जो मेलवेयर होता है उनको मैलिशियस सॉफ्टवेयर करते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये क्या करते हैं, हमारे कंप्यूटर्स के अंदर बिना हमारे किसी परमिशन के एंटर कर जाते हैं। ये थर्ड पार्टी को जो होती हैं उनको क्या करते हैं, बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। अगर वो हमारे सिस्टम के ऊपर कुछ करना चाहे तो वो क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं जब ये एंटर कर जाते हैं। There is a wide range of malware that can signify reduce the host machine's performance. Malwares comes in a wide variety from simple program meant to annoy or divert the user to sophisticated program that steals sensitive information from the host computer and set to the distant servers. देखिए, ये जो होता है मेलवेयर से वाइड वेराइटी के अंदर होता है। ये क्या करते हैं, किसी भी मशीन की परफॉर्मेंस को क्या कर देते हैं, उसकी रिड्यूस कर देते हैं। ये जो होता है वाइड वेराइटी के अंदर आते हैं कंप्यूटर्स के अंदर, उनकी मेमोरी के अंदर जाते हैं। सोफिस्टिकेटेड हमारे क्या करते हैं, प्रोग्राम्स को चुराने की कोशिश करते हैं। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ये एक्सेस कर सकते हैं जब ये एंटर कर जाते हैं। चाहे इंसान कहीं से भी ये क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर्स के अंदर एंटर करने के बाद सेंसिटिव सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को क्या कर लेते हैं, स्टीलिंग कर लेते हैं, चुरा लेते हैं। मेलवेयर कम्स इन अ वेराइटी ऑफ फॉर्म्स एंड इज वाइडली अवेलेबल ऑनलाइन। देखिए, जो मेलवेयर्स होता है वो हमारे क्या होता है, एक वैरायटी के अंदर बहुत सारे होते हैं। ये हमारे ऑनलाइन के ऊपर भी क्या होते हैं, इंस्टॉल्ड होते हैं, अवेलेबल होते हैं। टाइप्स ऑफ मेलवेयर की अगर हम बात करें, बिलो आर सम ऑफ द वेल नोन टाइप्स ऑफ मेलवेयर डिस्कस्ड। देखिए, यहाँ पे हम कुछ मेलवेयर्स की बात करते हैं जिनके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम रीड आउट करेंगे, उनको देखते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं वॉर्म्स के बारे में। ट्रोजन हॉर्स ही हमारे मेलवेयर्स हैं सब। स्पाईवेयर, रैंसमवेयर, रूट किट और कंप्यूटर वायरसेस। आइए हम देखते हैं। देखिए, ये हमारे सारे क्या हैं, वायरसेस हैं, मेलवेयर्स हैं हमारे। आइए अब हम देखते हैं हाउ मेलवेयर स्प्रेड। जो मेलवेयर होता है वो किस तरीके से हमारे स्प्रेड होता है। Malware is a program that must be triggered or somehow executed before it can infect your computer system and spread to others. Here are some examples on how malware is distributed. देखिए, जो मेलवेयर प्रोग्राम्स होते हैं वो हमारे ट्रिगर्ड किए जाते हैं जब हम किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसके बाद वो ट्रिगर्ड हो जाते हैं, हमारे सिस्टम के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे कुछ तरीके हैं कि किस तरीके से हमारे सिस्टम के अंदर मेलवेयर्स आते हैं, वो देख लेते हैं हम। यहाँ पे हमारा जैसे हम सोशल नेटवर्क्स को यूज़ करते हैं उसके थ्रू आ सकते हैं, पायरेटेड सॉफ्टवेयर के थ्रू आ सकते हैं, रिमूवेबल मीडिया के थ्रू आ सकते हैं, ईमेल्स के थ्रू आ सकते हैं और वेबसाइट्स के थ्रू आ सकते हैं। मेल्स के थ्रू, वेबसाइट्स के थ्रू आ सकते हैं। हम बात करते हैं वॉर्म्स की, बात करते हैं हम। It is a particular kind of program that may be installed on the target computer with or without the user consents and is made to steal sensitive data from the computer. देखिए, ये क्या होता है, एक तरह का प्रोग्राम होता है। ये क्या करता है, हमारे कंप्यूटर से बिना किसी कंसेंट्स के, बिना किसी इंफॉर्मेशन के एंटर कर जाता है और क्या कर देता है, हमारी जो सेंसिटिव डेटा होता है उसको स्टील करने का काम कर देता है।
Most of the time it collects user surfing data and send it to another computer without the computer's owner knowledge. ये क्या करता है, ज्यादातर क्या करता है, इंफॉर्मेशन को चुराता है, बिना किसी कंप्यूटर के ऑनर की परमिशन के किसी और को सेंड करना डेटा को कर देता है. Most of the time they are downloaded onto the host computer while freeware or free application program are downloaded from the internet. देखिए ज्यादातर टाइम क्या होता है, हमारे होस्ट कंप्यूटर्स के ऊपर डाउनलोड होते हैं. जब हम क्या करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको डाउनलोड करते हैं, ये ज्यादातर उससे ही हमारे सिस्टम के अंदर क्या हो जाते हैं, एंटर कर जाते हैं. Spyware come in a variety of forms. They can monitor the host computer's cookies and operate as keyloggers to steal sensitive data like banking, password, etc. The example of worms are Swan and Scalper. देखिए जो ये स्पाईवेयर, ये हमारे क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के फॉर्म्स के अंदर आते हैं. ये क्या करते हैं, कंप्यूटर्स की कुकीज के थ्रू आ जाते हैं, जैसे की लॉगर्स होते हैं, स्टील करते हैं सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को, पासवर्ड, बैंकिंग जैसे इनको करते हैं. यहाँ पे हमारे वॉर्म्स के एग्जाम्पल्स हैं स्वेन और स्काल्पर इसके एग्जाम्पल हैं. आइए हम बात करते हैं ट्रोजन हॉर्स की बात करते हैं. ट्रोजन हॉर्स malware is named after the wooden horse used by Greek army to conquer the city of the Troy. देखिए जो ट्रोजन हॉर्स था, ये जो नाम आया था, ये आया था नाम एक वुडन हॉर्स के ऊपर आया था, जिसको किया था ग्रीक आर्मी ने यूज किया था जब उन्होंने एक सिटी को जीता था, ट्रॉय को. अ ट्रोजन horse program appears to be the necessary and desirable task. A Trojan horse harms the computer to jeopardize its security but neither duplicates or copies itself. A Trojan horse can appear as a funny application or other software, but it must be sent by someone or carried by another program. These are frequently used to record users' names and passwords. देखिए जो ये ट्रोजन हॉर्स होता है, ये क्या होता है, हमारे क्या होता है, ये किसी नेसेसरी डिजायरेबल टास्क के लिए अपीयर होते हैं. जैसे क्या होता है, हमें लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, ये कंप्यूटर्स को जो क्या करते हैं, हार्म करते हैं. ये क्या करते हैं, उसकी सिक्योरिटी को करते हैं. ये किसी चीज के डुप्लीकेट नहीं बनाते, कॉपीज नहीं बनाते, उसकी सिक्योरिटी पे हैक करता है. जैसे यूजर और पासवर्ड को ये क्या करता है, हैकिंग का काम करता है. ये उनकी इंफॉर्मेशन को ले लेते हैं और ये बहुत जल्दी उनकी इंफॉर्मेशन को ले लेते हैं. एग्जाम्पल ऑफ ट्रोजन हॉर्सेस की अगर हम बात करें, रिमोट एक्सेस ट्रोजन्स, बैकडोर ट्रोजन्स, आईआरसी ट्रोजन्स, की लॉगिंग ट्रोजन्स. अगर हम बात करते हैं ट्रोजन्स की तो ये हमारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. जैसे हमारे रिमोट एक्सेस ट्रोजन्स हो गया, बैकडोर ट्रोजन्स हो गया, आईआरसी ट्रोजन्स हो गया, की लॉगिंग ट्रोजन्स हो गया. आइए हम बात करते हैं स्पाईवेयर की बात करते हैं. अ फॉर्म ऑफ malware known as spyware is placed on computers and gather data on users without their knowledge. Spyware is frequently difficult to detect and usually hidden from the users. Spyware programs linger on your computer, stealing with vital data like your password, logins, and other personally identifiable information before sending it to the third party. देखिए ये जो हमारे क्या होता है, स्पाईवेयर्स होते हैं. स्पाईवेयर्स क्या करता है, ये बहुत ज़्यादा हिडन फॉर्म में होते हैं, ये आसानी से पकड़े नहीं जाते हैं. ये जब कंप्यूटर्स के अंदर एंटर करते हैं तो जो भी हमारी कंप्यूटर्स की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे हमारे पासवर्ड हो गया, हमारा यूज़र हो गया, हमारा लॉगिन्स हो गया, इन सबको पर्सनल इन्फॉर्मेशन को क्या कर लेते हैं, स्टीलिंग का काम करते हैं और ये थर्ड पार्टी को बिना किसी हमारी परमिशन के सेंड कर देते हैं. फैक्ट स्टेशन की बात कर देते हैं. स्पैम इज एन ईमेल दैट यू डिड नॉट रिक्वेस्ट एंड डू नॉट वांट. स्पैम वो इस मेल होती है जिसे हम नहीं चाहते, ना उसके लिए हमें कोई रिक्वेस्ट हमने भेजी होती है, वो इस तरीके हमारी क्या होती है, मेल्स होती है. रैंसमवेयर की अगर हम बात करें, अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कॉल्ड रैंसमवेयर इफेक्टिवली होल्ड्स अ कंप्यूटर सिस्टम होस्टेज व्हाइल डिमांडिंग पेमेंट. देखिए इस टाइप के हमारे सॉफ्टवेयर वो होता है, हमारा मेलवेयर होता है, जो क्या करता है, किसी भी चीज़ के लिए क्या करता है, डिमांड करता है, किसी भी चीज़ की पेमेंट की डिमांडिंग करता है. ये जब आ जाता है सिस्टम के अंदर एंटर हो जाता है. By encrypting files on the hard drive or by locking down the system and displaying messages that demand payment from the user in order to lift the limitations and recover access to their computer, the malware restrict user access to the device. देखिए ये क्या करता है, ये हार्ड डिस्क हो गए हमारे जैसे, उनको हैक कर लेते हैं पूरे कंप्यूटर्स को, फिर एक रैंसम की डिमांड करते हैं कि आप हमें इतने रैंसम दे दिए जब हम आपके सिस्टम को फ्री करेंगे, नहीं तो हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे. ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं ये मेलवेयर्स. आइए हम बात करते हैं रूट किट की बात करते हैं. A rootkit virus is a sort of stealth malware created to conceal the presence of specific processes or programs on your computer from routine detection techniques. देखिए रूटकिट वायरस जो होता है वो हमारे क्या होता है, स्टेल्थ मेलवेयर होता है जो क्रिएट किए जाते हैं किसी भी प्रेजेंस को, स्पेसिफिक प्रोसेस को कंसील करने के लिए. ये क्या करे जाते हैं, क्रिएट किए जाते हैं. आइए हम बात करते हैं ज़ॉम्बी की बात करते हैं. ज़ॉम्बी प्रोग्राम टेक कंट्रोल ऑफ योर कंप्यूटर एंड यूज इट एंड इट्स इंटरनेट कनेक्शन टू अटैक अदर कंप्यूटर्स और नेटवर्क और टू परफॉर्म अदर क्रिमिनल एक्टिविटीज.
देखिए zombies जो ये प्रोग्राम होता है, ये क्या करता है कंप्यूटर्स के अंदर इंटरनेट कनेक्शन पे क्या करते हैं, अटैक करते हैं कंप्यूटर्स के नेटवर्क के अंदर। ये क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए परफॉर्म किए जाते हैं, आ जाते हैं। अब बात करते हैं हम कंप्यूटर वायरस की बात करते हैं। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज इज द रिफर टू एज वायरस। देखिए वायरस की जो हमारी फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारी वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, इसका नाम होता है। वायरसेस आर पर्पसफुली created to harm important computer application and data. Without your knowledge, a virus can damage or infect your computer, which can change how its function. Once your computer is harmed, so many your files and operating system. देखिए जब क्या होता है, ये जो वायरस हमारे सिस्टम के अंदर आते हैं, ये क्या करते हैं इन्फॉर्मेशन पूरे के पूरे सिस्टम को क्या कर देते हैं, इन्फेक्ट कर देते हैं। ये क्या करते हैं पूरे कंप्यूटर्स को हार्म करते हैं, जैसे उसके फाइल को, ऑपरेटिंग सिस्टम को, पूरे कंप्यूटर को खत्म कर देते हैं, एक तरह से उनके ऊपर पूरा अटैक कर देते हैं, वायरस की तरह फैल जाते हैं। ये बात करते हैं, हम इसका फैक्ट स्टेशन देख लेते हैं। एडवेयर शॉर्ट फॉर एडवर्टाइजिंग सपोर्ट सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ मेलवेयर दैट ऑटोमेटिकली डिलीवर्स एडवर्टीजमेंट। देखिए जो एडवेयर होता है, ये हमारा क्या होता है, एडवर्टाइजिंग सपोर्टेड सॉफ्टवेयर होता है। ये एक मेलवेयर होता है जो एडवर्टाइजमेंट की फॉर्म के अंदर क्या होता है, डिलीवर होता है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, हम एंटीवायरस की बात करते हैं। A computer program used to stop, find, and get rid of malware is antivirus software, also referred to as anti-malware. The initial purpose of antivirus software was to find and eliminate computer infection during a file program or application scan. Antivirus software checks a particular set of code with data from its database. देखिए जो ये कंप्यूटर्स प्रोग्राम होता है एंटीवायरस, इनको हम एंटी मेलवेयर्स भी कहते हैं। इनका मेन पर्पस होता है जो हमारे कंप्यूटर्स के अंदर मेलवेयर ने हमारे सिस्टम को खराब कर दिया, उनको क्या करता है, डिटेक्ट करता है, उनको रिड्यूस करता है, खत्म करता है। It consists code to be malware and quantities or remove it is resemble or identical to a known piece of malware found in a database. Some example of antivirus softwares are Norton, Avast, Panda, Kaspersky, Microsoft Security Essential, etc. देखिए ये जो क्या होता है मेलवेयर्स के जब हमारे सिस्टम के अंदर इन्फेक्टेड करता है तो ये क्या करते हैं, डेटाबेस को पूरे को स्कैन करते हैं, उनको रिमूव कर देते हैं। कुछ हमारे पॉपुलर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यहाँ पे गिवन है, उनके नाम है हमारे यहाँ पे, जैसे नॉर्टन है हमारा, अवस्था, पंडा है हमारा, कैस्परस्की है, माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल, ये इसके एग्जाम्पल्स और बहुत सारे भी एग्जाम्पल्स होते हैं इनके। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, हम फायरवॉल की बात करते हैं। अ फायरवॉल इज अ सिस्टम डिजाइन टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ फ्रॉम अ प्राइवेट नेटवर्क। देखिए ये जो फायरवॉल होता है ये इस तरह से डिजाइन किया जाता है, ये प्रिवेंट करता है अनऑथराइज्ड एक्सेस, जो हमारे प्राइवेट नेटवर्क है वो अंदर वो क्या कर सकते हैं, एंट्री नहीं कर सकते। एक तरह से ये वॉल की तरह काम करता है। Firewall can be implemented in both hardware and software or a combination of both. All messages entering or leaving the internet pass through the firewall, which examine each message and blocks those that do not meet specified security criteria. देखिए जो फायरवॉल होते हैं ये हमारे हार्डवेयर के अंदर भी के रूप में भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर में हो सकता है, दोनों का कॉम्बिनेशन के भी रूप में हो सकता है। ये एक प्राइवेट नेटवर्क के लिए काम करते हैं कि जो भी चीज़ प्राइवेट नेटवर्क के अंदर एंटर होगी उससे बाहर जाएगी वो फायरवॉल के थ्रू होकर जाएगी। अगर फायरवॉल उसको परमिशन देगा तो वो चीज़ सेंड होगी, रिसीव होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो एक तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है हमारे नेटवर्क के ऊपर। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फायरवॉल्स की बात करते हैं। Firewalls can be either hardware or software, but the ideal firewall configure will consist of both. Hardware firewalls can be purchased as a stand-alone product, but also typically found in broadband routers and should be considered as an important part of your system and network setup. Most hardware firewalls will have a minimum of 4 network ports to connect other computers, but for larger network business networking firewall solutions are available. देखिए जो firewalls होती हैं वो हमारी हार्डवेयर में भी होती है, हमारी सॉफ्टवेयर के रूप में भी होती है, जो क्या करती है कॉन्फ़िगर की जाती है। लेकिन हम हार्डवेयर जो फायरवॉल होते हैं जब उसको परचेज कर लेते हैं तो उसको जब हम इंप्लीमेंट करते हैं उसमें हमारे थोड़े से पोर्ट होते हैं जिसके अंदर हमारे कंप्यूटर्स क्या कर दिए जाते हैं, कनेक्टेड किए जाते हैं, वो फिर उसको क्या करते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये थोड़े नेटवर्क के लिए तो हार्डवेयर फायरवॉल हमारी चल जाती है, लेकिन जो हमें बड़े नेटवर्क पे जब इसको यूज़ करना होता है तो हम क्या करते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं, इसको बड़े लेवल पे हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं बिजनेस नेटवर्किंग के लिए। आइए हम बात करते हैं रिवीजन स्टेशन की। अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग लेटर्स, यहाँ पे हमारे सामने कुछ लेटर्स हैं, उनको हम क्या करना है, इसका अनस्क्रैम्बल करना है। यहाँ पे हमारे सामने देखिए सबसे पहले है अवस्था, नेक्स्ट है हमारे पास अंडर,
नेक्स्ट है हमारे पास नॉर्टन। कैस्परस। यहाँ से लिखते हैं इसको हम। चलिए आइए हम इसका देखते हैं, फैक्टोपीडिया देखते हैं। फेसबुक विल पे $500 टू पर्सन हु फाइंड्स अ वल्नरेबिलिटी इन इट्स सिस्टम। देखिए जो फेसबुक होता है वो हर पर्सन को $500 पे करता है अगर वो सिस्टम के अंदर अपने उस फेसबुक के अंदर किसी भी चीज को, किसी भी तरह की प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर देते हैं। इन 1990s सिमेंटेक लॉन्च इट्स फर्स्ट नॉर्टन एंटीवायरस। देखिए 1990 के अंदर सिमेंटेक ने फर्स्ट अपना नॉर्टन एंटीवायरस को क्या करा था, लॉन्च किया था। बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क मैनी वायरसेस वर ट्रांसफर्ड यूजिंग फ्लॉपी डिस्क। देखिए जब तक हमारे कंप्यूटर्स नेटवर्क का डेवलपमेंट नहीं हुआ था उससे पहले जो बहुत सारे वायरसेस थे वो किसके थ्रू आते थे, फ्लॉपी डिस्क के थ्रू आते थे। WinVer 1.4 was the first Windows virus. Groove was the first exe file and the Farooq Alvi brothers created the first boost virus। देखिए जो हमारा WinVer 1.4 था वो हमारा फर्स्ट विंडो वायरस था। ग्रूव जो थे उन्होंने फर्स्ट exe फाइल को क्या करा था, क्रिएट किया था वायरस की। और ये जो फारूक अलवी ब्रदर्स थे इन्होंने सबसे पहले फर्स्ट बूट वायरस को क्या करा था, क्रिएट करा था। आइए हम इसका एक बार बैकअप स्टेशन देख लेते हैं जिसके अंदर इसके समराइज पॉइंट्स उनको वन बाय वन यहाँ पर देख लेते हैं। Malware, often known as malicious software, is intended to access or to be installed on a computer without the user's knowledge or permission। देखिए जो malwares होते हैं उनको हम malicious software भी कहते हैं, जो हमारे कंप्यूटर्स के अंदर क्या होता है, इंस्टॉल होता है बिना किसी हमारी परमिशन के, वो क्या कर देते हैं, एंटर हो जाते हैं नॉलेज के। Malware is a program that must be triggered or somehow executed before it can infect your computer system and spread to others। देखिए जो malware जो प्रोग्राम होता है वो हमारे ट्रिगर किए जाते हैं कि क्या करते हैं, किस तरीके से हमारे कंप्यूटर सिस्टम को क्या करते हैं, उसे एक दूसरे के अंदर वो फैले। Worm is the particular kind of program that may be installed on the target computer with or without the user consents and is made to steal सेंसिटिव डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर। देखिए वॉर्म एक तरह का हमारा प्रोग्राम होता है जो हमारे सिस्टम के अंदर टारगेट किया जाता है कंप्यूटर्स के अंदर बिना यूजर्स की नॉलेज के, जो उसको यूज कर रहा है उसके। और ये क्या करता है, स्टीलिंग का काम करता है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के लिए, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को स्टील करता है कंप्यूटर के अंदर से। A Trojan horse program appears to do a necessary and desirable task. A Trojan horse harms the computer on jeopardize in its security, but neither duplicates nor copies itself। देखिए जो ट्रोजन हॉर्स होता है वो हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, डिजायरेबल टास्क के लिए कंप्यूटर्स के अंदर इसको एंटर कराया जाता है। लेकिन ये क्या करता है, कई को क्या करता है, ये जियो पैराडाइज होता है, किसी के थ्रू आता है, लेकिन ये करता है अपने आप किसी भी चीज को क्या करता है, रेप्लीकेट नहीं करता, अपनी खुद की कॉपी क्रिएट नहीं करता। A form of malware known as spyware is placed on computers and gather data on users without their knowledge। देखिए जो फॉर्म स्पाईवेयर एक तरह के हमारी वायरस की क्या होती है, मेलवेयर की फॉर्म होती है, जो क्या करती है, जो इंफॉर्मेशन होती है उसको गैदर करती है कंप्यूटर्स के अंदर से। A type of software called ransomware effectively holds a computer system hostage while demanding payment। देखिए ये जो सॉफ्टवेयर होता है रैंसम, ये क्या होता है, इस तरह का माइलवेयर होता है जो किसी चीज की डिमांड करता है, पेमेंट की डिमांड करता है, किसी भी चीज को, इंफॉर्मेशन को, जैसे कंप्यूटर्स को हैक करने के बाद उसको रिलीज करने के लिए क्या करता है, डिमांड करता है पेमेंट की। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज इज रिफर्ड टू एज अ वायरस। ये जो हमारा वायरस है इसकी हमारी फुल फॉर्म क्या होती है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज इसकी फुल फॉर्म होती है। अब फायरवॉल इज अ सिस्टम डिजाइन टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू और फॉर्म ऑफ प्राइवेट नेटवर्क। जो फायरवॉल होती है हमारी सिस्टम होता है, ये क्या करते हैं, किसी भी अनऑथराइज्ड एक्सेस करने के लिए प्राइवेट नेटवर्क से इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अगर फायरवॉल होगी तो कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस हमारे सिस्टम उस नेटवर्क से नहीं कर पाएगा। आइए हम इसकी एक्सरसाइज स्टेशन देख लेते हैं। डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन OMR शीट। यहाँ पे हमारे सामने कुछ ऑप्शंस गिवन है, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है उसे हमें डार्कन करना है। मेलवेयर इज नॉन एज, जो मेलवेयर होता है वो क्या नाम से जाना था, ऑप्शन से मैलिशियस सॉफ्टवेयर, मैल सॉफ्टवेयर, मैलिगेंट सॉफ्टवेयर, माइटी सॉफ्टवेयर, वो होता है हमारा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, मैलिशियस सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट बात करते हैं हम
द फुल फॉर्म ऑफ वायरसेस, जो वायरस की फुल फॉर्म हमारी क्या है, हमारे सामने ऑप्शन है वेरियस इनकम रिसोर्स अंडर सीज, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, वाइटल इंफॉर्मेशन रैंसम अंडर सीज, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सेट। वो हमारे सामने ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। नेक्स्ट देखते हैं, विच वायरस इज नेम्ड आफ्टर द वुडन हॉर्स एंड यूज्ड बाय द ग्रीक आर्मी टू कॉन्कर द सिटी ऑफ ट्रॉय। कौन सा वायरस बनाया गया था इस वुडन हॉर्स के ऊपर? हमारे सामने ऑप्शन है डार्क डार्क एवेंजर, स्टॉन्ट वायरस, ट्रोजन हॉर्स, नन ऑफ दीज। वो है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ट्रोजन हॉर्स। नेक्स्ट बात करते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव द एबिलिटी टू रेप्लीकेट इटसेल्फ। किसके अंदर जो ये थे वो खुद अपने आप फैल सके, रेप्लीकेट हो सके? ऑप्शन से वॉर्म्स, ट्रोजन, मैक्रो, स्टेल्थ। वो है हमारे सामने ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ट्रोजन। वो खुद अपने आप रेप्लीकेट नहीं होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड्स। यहाँ पे हमारे सामने कुछ वर्ड्स गिवन है, उनको यूज करके हमें ब्लैंक्स को फिल करना। चलिए देखते हैं हम यहाँ पे आगे। अ ब्लैंक हार्म्स द कंप्यूटर और ज़ेरोपाइट्स इट्स सिक्योरिटी बट नीदर डुप्लीकेट्स नॉर कॉपीज इटसेल्फ। वो कौन से होते हैं हमारे वायरस? वो होते हैं हमारे ट्रोजन हॉर्स। नेक्स्ट बात करते हैं, अ फॉर्म ऑफ ब्लैंक नोन एज स्पाईवेयर इज प्लेस्ड ऑन कंप्यूटर एंड गैदर डेटा ऑन यूजर्स विदाउट देयर नॉलेज। जो होता है वो क्या करते हैं, अपने एक तरह के स्पाईवेयर होते हैं जो क्या करते हैं, गैदर करते हैं इंफॉर्मेशन को। मैलवेयर की वो फॉर्म होती है। नेक्स्ट देखते हैं, द इनिशियल पर्पज ऑफ ब्लैंक सॉफ्टवेयर वाज टू फाइंड एंड एलिमिनेट कंप्यूटर इन्फेक्शन। क्या होता है उनका पर्पज? वो होता है हमारा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का। नेक्स्ट बात करते हैं, अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कॉल्ड ब्लैंक इफेक्टिवली होल्ड्स अ कंप्यूटर सिस्टम होस्टेज व्हाइल डिमांडिंग पेमेंट। वो होता है हमारे रैंसमवेयर। नेक्स्ट देखते हैं हम, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। यहाँ पे हमारे सामने कुछ स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट सही है उसके आगे हम टी लिखेंगे, जो स्टेटमेंट गलत है उसके आगे हम एफ लिखेंगे। अ कंप्यूटर शोज अनयूजेबल बिहेवियर ड्यू टू अ वायरस अटैक। ये है हमारा ट्रू। वायरस जब अटैक होता है तो वो अनयूजेबल बेकार का वैसे बिहेव करने लग जाता है। नेक्स्ट है हमारा, कंप्यूटर वायरस इज डिस्ट्रक्टिव इन नेचर। जो कंप्यूटर वायरस वो डिस्ट्रक्टिव होते हैं नेचर में। ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज स्पेशली डिजाइन टू प्रोटेक्ट द एंट्री ऑफ वायरसेस इनटू द सिस्टम। जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं वो प्रोटेक्ट करने के लिए आते हैं सिस्टम के अंदर, कि उसको प्रोटेक्ट करते हैं। ट्रू। वायरस स्टैंड फॉर वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ट्रू। A computer virus is also a biological virus. False. स्टूडेंट्स इस चैप्टर की जो आगे की रिमेनिंग एक्सरसाइज है वो आप खुद करेंगे। होपफुली चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन हैव अ नाइस